नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार की आज 18 गाथा कलश पे चर्चा हो गई थी। 28 और 29 कलश पे चर्चा हो गई थी। कल जो बात आई थी गले उतरी कि नहीं उतरी वो है? पुरुषार्थहीनता वाली है ना। अब देखो आज देखो इसका अर्थ। अब आगे जो ये 18 नंबर की गाथा है, इसमें यह कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रकार का कथन है ना। ये गाथा में कह रहे हैं, देखो, कर्ता भोक्ता आदा पौगल कम्मस होदि व्यवहारा कम्मज भावेणादा कर्ता भोक्ता दुनिचय दो। जड़ कर्म का व्यवहार से हे कर्म जन्य विभाव का करता नियत आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता वो व्यवहार से है। व्यवहार से क्यों? परिणाम, उसका परिणाम निमित्त होता है ना उसमें, तो व्यवहार से कर्ता भोक्ता है। और आत्मा कर्म जनित भाव का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय से है। कर्म जनित मैंने विभाव भाव की बात करी ना, तो इसलिए अशुद्ध निश्चय से अपने भावों का कर्ता भोक्ता है। यानी मतलब क्या हुआ कि मूलतः अपने भाव का कर्ता भोक्ता आत्मा है। और चूंकि उस भाव में कर्म निमित्त होते हैं, उन भाव के होने में कर्म निमित्त होते हैं, और उन भावों के निमित्त से कर्म बंधते हैं, तो कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना वो व्यवहार है। ठीक है। तो इस तरह अपने भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय ने से कहा और कर्म का कर्ता व्यवहार ने से कहा। अब देखो, अब यहां पे कहते हैं आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता है। निकटवर्ती क्यों है कि ये आत्मा के साथ में ये कर्म वगैरह होते हैं ना, तो आत्मा के साथ में निकट क्षेत्र में वर्तते हैं, मतलब परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध है इनमें इस अपेक्षा से। हाँ, अनुपचरित असद्भूत, असद्भूत तो है लेकिन असद्भूत के दो प्रकार होते हैं ना। माने देखो, किसी भी परद्रव्य के साथ में आत्मा के संबंध की बात करना वो असद्भूत है, माने ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन वो असद्भूत के दो प्रकार होते हैं। एक असद्भूत वो जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ के साथ आत्मा के कर्तापने की बात करे, एक वो असद्भूत उपचरित, और एक वो के असद्भूत होने पर भी जैसे परद्रव्य अत्यंत भिन्न है, आत्मा के साथ में उनका कोई माने संश्लेष संबंध या परस्पर अवगाह संबंध जिसे कहते हैं वो भी नहीं है, उस तरह का संबंध का अभाव। माने ये अत्यंत भिन्न परद्रव्य है ना, शरीर माने कर्म वगैरह से सब बाहर के जितने परद्रव्य हैं, इनके साथ आत्मा का संश्लेष संबंध यानी परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध भी नहीं है। और जो कर्म है
उनके साथ परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध है। आ गया? क्या है उनके साथ? परस्पर अवगाह, माना एक क्षेत्र नहीं कह रहे हैं वो, परस्पर में अवगाह ना उनकी एक दूसरे एक साथ रहते हैं। तो वो क्षेत्र तो दोनों का भिन्न है, आत्मा का अरूपी क्षेत्र है, कर्म का रूपी क्षेत्र है, लेकिन एक क्षेत्र में आकाश प्रदेश की अपेक्षा एक क्षेत्र में उनकी अवगाह ना, परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध ऐसा। तो अनुपचरित तो ये हो जाएगा, असद्भूत तो है लेकिन असद्भूत में ये हो जाएगा अनुपचरित। ठीक है ना? व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। सुख दुख, उसका फल रूप सुख दुख क्या है? अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग मिलते हैं ना, तो ये सब सुख दुख में आएंगे। और अशुद्ध निश्चय नय से समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता और भोगता है। भाव कर्म का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से। अशुद्ध क्यों कहा? कि ये भाव कर्म है, ये रागादि मोह राग द्वेष रूप जो भाव कर्म है, ये अशुद्ध होने से, ये विकारी होने से अशुद्ध, और आत्मा की पर्याय में होने से निश्चय नहीं। ठीक है ना? तो उनका कर्ता का और कर्ता और भोगता है। कर्ता और भोगता क्या? काय का भोगता? राग द्वेष का भोगता, माने राग द्वेष और राग आदि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, तो उस आकुलता को वो भोगता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से देहादि नो कर्म का करता है, और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपटादि का, माने घड़ा वस्त्र बैलगाड़ी इत्यादि का करता है। उस जमाने में बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी का करता। देखो इसमें एक अंतर, एक बहुत बढ़िया समझना कि द्रव्य कर्म का कर्ता भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से कहा। ध्यान से सुनना जरा, अंतर कितना डाला है इन्होंने। देहादि का, मैंने ये आपके जो अपने द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म का कर्ता भी आत्मा को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से कहा। और शरीर आदि का, मैंने देहादि मैंने नो कर्म, शरीर आदि देहादि नो कर्म है ना, उनका कर्ता भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा। तो फिर जब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ऊपर कह दिया था तो नीचे कहने की क्या जरूरत आई? तो वहां पर एक ध्यान दो शब्द पे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने नहीं कहा अकेला। जहां कर्म की बात करी ना, वहां उन्होंने अकेला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने शब्द का प्रयोग नहीं किया। निकटवर्ती और शरीर में, शरीर का जहां वर्णन किया तो अनुपचरित असद्भूत तो कहा, लेकिन निकटवर्ती नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अंतर क्या है दोनों में? क्या बहुत अंतर है। शरीर और आत्मा का संबंध यद्यपि अनादि काल से है तो भी अनादि का नहीं है। विग्रह गति में इस औदारिक और वैकृतिक शरीर का साथ जीव को छूटता है, भले एक समय, दो समय, तीन समय के लिए छूटे, लेकिन ये छूटता है। आ गया? और कर्म के साथ अनादि काल से धारा प्रवाह रूप से एक समय भी ऐसा नहीं गया जब कर्म के साथ का संबंध टूटा हो। आ गया ना? तो इतना अंतर बताने के लिए मैं निकटवर्ती, उसके लिए कि निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का प्रयोग किया। ये किसी नए, ये नए आपको कोई दूसरे ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलेगा। निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। आ गया समझ में? तो जो गुरुदेव बोलते थे ना, वो कर्ता कर्म अधिकार में तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा करी, वो जो बड़े बड़े विद्वानों के गले नहीं उतरता है ना, तो जो वो चर्चा करी, उनने तीन प्रकार के संबंध वहां पे बताए। ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध, रागादि के साथ संयोग सिद्ध संबंध, और कर्म के साथ परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध। शरीर के साथ नहीं गिना वहां पे, शरीर के साथ परस्पर अवगाह संबंध नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? क्योंकि जो संबंध बीच में टूट जाए उसको नहीं गिना वहां पे। ये गुरुदेव का कहना है, और वो बात यहां से प्रमाणित होती है
यहां निकटवर्ती शब्द का प्रयोग किया और शरीर का कर्ता कहने में, यानी शरीर रूप नो कर्म का कर्ता कहने में अनुपचरित असद्भूत तो लिया, लेकिन निकटवर्ती नहीं लिया। यानी क्या मतलब कि आत्मा के प्रदेशों के साथ जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा जाता है, आगम में शरीर का भी कहा गया, लेकिन उस शरीर के संबंध में और कर्म के संबंध में अंतर डाला है कि शरीर का संबंध कई बार छूटा है, एक समय के लिए टूटे, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मतलब औदारिक और वैक्रिक, मूल तो दो शरीर का, तेजस और कारमान तो रहेगा साथ में, लेकिन औदारिक और जो वैक्रिक शरीर है, मूल चार गति के दो ही शरीर होते हैं ना, मनुष्य और तिर्यंश का औदारिक, देव और नारकी का वैक्रिक। तो विग्रह गति में इस शरीर को अनंत बार छोड़ा। मेरा विग्रह गति में इन दो शरीरों का संबंध जीव के साथ नहीं रहा। और कार्मण शरीर ऐसा है कि जिसका संबंध एक समय के लिए भी नहीं छूटा। इतना अंतर बताने के लिए, तेजस तो ठीक है आ गया उसमें, तो उसमें एक मूलतः कारमान पकड़ो, तो कारमान में इतना कि एक समय के लिए भी उसका संबंध नहीं टूटा। तो इतना अंतर बताने के लिए उसको उसका कर्ता कहा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, और शरीर का कर्ता कहा केवल अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। आ गया समझ आ गया नहीं आ गया? है ना? ये जो 69 नंबर की गाथा पर गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण दिया, उसके पीछे भी बहुत ठोस आगम आधार है। तो देखो, उसका भोक्ता है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से देहादि नो कर्म का कर्ता है, और उपचरित असद्भूत व्यवहार से, माने झूठे व्यवहार से, घट पट शकटादि माने घड़ा, वस्त्र, बैलगाड़ी इत्यादि का कर्ता है। अत्यंत भिन्न पर पदार्थ का कर्ता क्यों कहा? क्योंकि अत्यंत भिन्न पर पदार्थ के कार्य काल में जीव का योग और उपयोग निमित्त देखकर, सच में कर्ता तो अपने योग और उपयोग का है, लेकिन वो योग और उपयोग उनमें निमित्त होता देखकर उनका कर्ता भी जीव को कहना, ये असद्भूत उपचरित व्यवहार हुआ। उपचरित असद्भूत व्यवहार, असद्भूत तो है ही क्योंकि झूठी बात है, और असद्भूत में भी ऐसा कि उपचरित माने एकदम आत्मा के बाहर लौटते हुए पदार्थ है। आगे ना, तो ये उसमें कर्ता कहा है। इस प्रकार अशुद्ध जीव का स्वरूप कहा। ये किसका स्वरूप का? ये अशुद्ध जीव का स्वरूप। ज्ञानी की बात अलग हो जाएगी फिर। 18 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 6 श्लोक कहते हैं, थोक में है श्लोक। सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष, सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से निर्विकल्प सहज समय सार को जानता है, वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी का प्रिय कांत होता है। कितनी बढ़िया बात कही। सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष, अभी कैसा है वो? सकल मोह राग द्वेष, बोलते ना सकल दिगंबर जैन समाज, ऐसे कहते सकल मोह राग द्वेष, माने विकार का जितना परिवार है वो सब उसके पास है। क्योंकि जहां मिथ्या तो महाराज बैठे हैं तो वहां फिर कमी किस बात की है? जहां मिथ्या तो विद्यमान हो वहां विकार में कमी किस बात की? तो ऐसा कोई पुरुष जो कि सकल मोह राग द्वेष वाला है, और वो भी क्या करे कि परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से। इसका मतलब क्या हुआ? परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा, इसका क्या मतलब हुआ? पैर दबाना? उन्होंने जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया और जो उसके आराधना की विधि बताई, उस आराधना की, उस उपदेश को सुनकर उस विधि से उस तत्व चैतन्य की आराधना करे, तो उस चैतन्य की आराधना करने वाले ने
वास्तव में गुरु की सेवा की। क्या मतलब कि गुरु ने जिस आत्म स्वभाव की सेवा करने को कहा, उस आत्म स्वभाव की जिसने सेवा की तो उसने गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा का मतलब यह नहीं कि उनके पैर दबाया, खूब उनकी मक्खन पॉलिश करे, है ना, जय जयकार लगावे, गुरु की सेवा हो गई और गुरु की माने नहीं, है ना, तो वो गुरु की सेवा नहीं है। उन्होंने जो कहा, जैसे पंच परमेष्टि की शरण का क्या मतलब है, बोलते हैं ना पंच परमेष्टि उत्तम मंगल शरण। तो शरण का मतलब क्या है कि पंच परमेष्टि के द्वारा बताए गए आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा की शरण लेना, उसका नाम पंच परमेष्टि का शरण है। मतलब गुरु के पथानुगामी होना, गुरु ने जो कार्य किया उस चैतन्य की उपासना करने का नाम गुरु की सेवा है। और उसके प्रसाद से माने ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा कि निर्विकल्प सहज समय सार को जानता है। ऐसा भगवान आत्मा निर्विकल्प सहज समय सार जो भगवान आत्मा है अपना, तो उसको वो जानता है। और वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी का प्रियकांत होता है, अर्थात उसको अति अल्प काल में मुक्ति का वर्ण, मुक्ति उसका वर्ण करती है, अर्थात वो अति अल्प काल में मोक्ष दशा को प्राप्त करता है, ये उसमें कहना है ना। यह हुआ कलश इसके 30 नंबर का। इसके बाद 31 नंबर का श्लोक कि भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध होता है और द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। मतलब क्या मतलब, तो भाव कर्म होते हैं ना तो द्रव्य कर्म बनते हैं। अभी उल्टा लो पहले इसका, द्रव्य कर्म कब बनते हैं कि जब भाव कर्म हो। भाव कर्म माने अपने आत्म स्वभाव को चूक करके विकारी भाव करे, तो भाव कर्म किया तो द्रव्य कर्म बंधा, और द्रव्य कर्म बंधा तो संसार माने जो 9 कर्म का संयोग, शरीर का और अन्य अन्य पदार्थों का, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये पद्धति है। द्रव्य कर्म भाव कर्म का कारण है, भाव कर्म द्रव्य कर्म का कारण है, और द्रव्य कर्म 9 कर्म का कारण है। 9 कर्म माने संसार, जिसको अपने को ये दिखाई देता है, शरीर वगैरह सब, ये सब संसार जो बाहर का दिखाई देता है। तो ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से 9 कर्म। भाव कर्म हो और द्रव्य कर्म ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और द्रव्य कर्म हो और संसार ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो और द्रव्य कर्म से 9 कर्म हो ऐसा कभी नहीं होता। तो मतलब क्या, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। भाव कर्म निमित्त है, द्रव्य कर्म नैमित्तिक है। फिर इधर लो, द्रव्य कर्म निमित्त है, 9 कर्म नैमित्तिक है। आ गया, ये पद्धति है। तो अभी क्या करे कि अगर हमने भाव कर्म का ही नाश कर दिया, भाव कर्म नहीं हुआ, तो जब भाव कर्म ही नहीं है तो विश्व की किसी कार्मण वर्गणा में वो योग्यता नहीं है कि वे हमारे साथ द्रव्य कर्म रूप होकर परिणमन कर जाए। सिद्धालय में जहां अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं ना, अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं, तो वहां पर भी कार्माण वर्गणाओं के जत्थे पड़े हैं। पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएं वहां नहीं है क्या? और वहीं उसी क्षेत्र में रहने वाले निगोदिया जीव को प्रति समय एक समय प्रबद्ध कर्मों का बंध हो रहा है। वहीं उसी सिद्ध भगवान की अवगाहना में अनंत निगोदिया है, और एक एक निगोदिया जीव को प्रति समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं का बंध हो रहा है। और उसी क्षेत्र में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को कर्म का बंध रंच मात्र भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, और उनको क्यों होता है? जब एक ही क्षेत्र में दोनों हैं और कार्माण वर्गणाएं वहां ढेरों पड़ी हुई है, तो निगोदिया को बंध रही है और सिद्धों को नहीं बंध रही है। क्षेत्र एक है, सिद्ध की अवगाहना में निगोदिया पड़े हुए हैं। बोलो अभी क्यों ऐसा है?
और द्रव्य कर्म वर्गणाओं को कुछ पता नहीं है कि ये सिद्ध भगवान है इसलिए इनको नहीं बंधना है मुझे, और ये निगोदिया है इसलिए मुझे बंधना है। कितना सहज और स्वतंत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जहां मोह राग देश की चिकनाई होती है वहां कर्माण वर्गणा अपने आप कर्म रूप होकर के परिणमन कर जाती है। तो अगर कर्म का अभाव करना, कर्म नहीं चाहिए तो कर्म नहीं चाहिए तो भाव कर्म का अभाव करो, भाव कर्म का अभाव करो। ये तो नास्ति हुई। अस्ति क्या हुई? अपनी स्वभाव की आराधना करो, अपनी स्वभाव। देखो ये लिखा ना, भाव कर्म के निरोध से। अभी हमारा प्रश्न तो ये है कि भाव कर्म का निरोध कैसे हो? रुकना, इस स्वभाव की आराधना से भाव कर्म का निरोध होता है। ये इसमें गर्भित है, आचार्य देव के कथन में अंतर्गर्भित है, क्योंकि भाव कर्म को रोकने का उपाय भाव कर्म की ओर झांकना नहीं है। मुझे राग का अभाव करना है, मुझे मिथ्यात्व का अभाव करना है, मुझे कषाय का अभाव करना है, मुझे द्वेष का अभाव करना है, मुझे पुण्य का अभाव करना, मुझे पाप का अभाव करना है, ये कोई उपाय नहीं। अपने स्वभाव की आराधना में जीव जगे, अपने स्वभाव की आराधना में जीव लगे तो भाव कर्म उत्पन्न नहीं होता। सीधी सी बात है। क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि वहां वीतराग भाव उत्पन्न हो गया, जगह खाली नहीं बची ना। देखो हर समय परिणमन तो आने वाला है, तो अभी भाव कर्म का परिणमन चल रहा है। अब स्वभाव की आराधना में वीतराग भाव का परिणमन आ गया, राग भाव का परिणमन के लिए जगह नहीं। ठीक है, तो भाव कर्म का निरोध हो गया तो द्रव्य कर्म का फिर बोलना पड़ेगा कि भाई साहब देखो हमने मोह राग द्वेष करना छोड़ दिया है, देखो हमने मिथ्या तो छोड़ दिया है। हम कर्म से बोलना पड़ता है कि मैंने मिथ्या छोड़ दिया। 41 कर्म प्रकृतियों तुम आना मत, अपने आप ऐसा संबंध है। अच्छा, अब जब द्रव्य कर्म का निरोध होगा तो फिर क्या होगा कि द्रव्य कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। मैंने ये जो चक्र है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म, फिर नो कर्म में एकत्व बुद्धि, इसका नाम भाव कर्म, फिर भाव कर्म से नो कर्म, फिर नो कर्म से नहीं द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म, फिर नो कर्म में एकत्व बुद्धि। भाई भाव कर्म किसका नाम है? आपको कर्म तो दिखते नहीं। कर्म के निमित्त से प्राप्त जो नो कर्म की सामग्री है, उस नो कर्म की सामग्री में अपनापन, उनमें भी मुख्य रूप से शरीर में अपनापन। और जहां शरीर में अपनापन किया तो वहां दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ बता दो जिसके साथ में हमारा अपनापन नहीं है। भले ये भी हो सकता है कि मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरा दुश्मन है। आ गया, ये मेरा परिवार का व्यक्ति है, ये मेरा दुश्मन है, तो ये मेरा दुश्मन है, मेरा हो गया ना वहां पे। तो वो नो कर्म में मेरापन, इसी का नाम है भाव कर्म। आगे समझ में? तो ये एक चक्र जो चलता था, इस चक्र का ऐसे अभाव होता है। ये हुआ 31 नंबर का श्लोक। अब 31 नंबर के श्लोक के बाद 32 नंबर का आया कि जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित, सम्यक ज्ञान रूप भाव से जो रहित है, अर्थात अपनी आत्मा को नहीं जानता है। सम्यक ज्ञान भाव रहित, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अपनी आत्मा को जानने के भाव से जो रहित है, पर है ना। तो अब वो कैसा है? विमुग्ध। अपनी आत्मा को नहीं जानता, इसका मतलब क्या है कि विमुग्ध है। तो विमुग्ध का अर्थ किया मोही भ्रांत। आ गया, वो सरल भाषा है। वह जीव शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ, कौन? कि जो मिथ्या दृष्टि है ना, अज्ञानी है, अपने स्वरूप से भ्रांत है, कि वो जीव शुभाशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेस मात्र भी वांछना नहीं जानता। मतलब क्या हुआ? अज्ञानी है ना वो, तो अज्ञानी है तो मोक्ष मार्ग को लेस मात्र भी वांछना नहीं जानता हो। क्या करता है वो तो कर्म करने में मगन है, मोह राग द्वेष का कर्ता अपने को मानता है। ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी को मोह राग द्वेष मोह तो होता ही नहीं,
राग द्वेष के कदाचित अस्थिरता के परिणाम दिखाई दें, लेकिन ज्ञानी उन परिणामों को अपना नहीं मानता। मैं इनका करता हूं और ये मेरे कर्म हैं, ये मेरे करने लायक हैं, ऐसा वो नहीं मानता। तो राग द्वेष होने पर भी ज्ञानी को वे राग द्वेष परगेय में जाते हैं। आ गया? उसे लोक में कोई शरण नहीं है। कौन शरण है उसे? जो अपनी आत्मा की विराधना करने लगा है, जो अपनी आत्मा की विराधना में लगा है, उसको जगत में कौन शरण है? मतलब वो अशरण है। संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाला है, ऐसा यहां पे कह रहे हैं। फिर 33 नंबर का कि जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को परिहरण करता है। कर्म जनित सुख समूह कहा जाने वाला सुख, कर्म जनित सुख समूह मतलब अज्ञानी जिसे सुख के रूप में कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं। आ गया? तो उसका परिहरण करता है, माना उससे उसको छोड़ता है। वह भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव को प्राप्त करता है। क्या मतलब? कि कर्म जनित सुख में अगर कोई मगन है तो उसकी तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको अभी कर्म के उदय जनित अनुकूल पदार्थों की, विषयों की अनुकूलता रूप इंद्रिय जनित सुख ही जिसे सुख लग रहा है तो उसकी तो दिल्ली बहुत दूर है ना? तो उसको तो जिसने परिहरण करता है, और वो क्या करता है फिर? कि वह भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए, अर्थात अपना जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि सुख समूह रूपी अमृत का सरोवर है। कौन है सुख समूह रूपी अमृत का सरोवर? कौन है? अपना चैतन्य तत्व, ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो सुख समूह रूपी अमृत का सरोवर है। और ऐसे अमृत के सरोवर में वो मग्न होता है। कौन? कि जो इंद्रिय सुख का अर्थात कर्म जनित सुख समूह का परिहरण करता है, जिसे इंद्रियों का सुख सुख दिखाई देता है, अभी उसको आत्मा का सुख मिलने की बात कुछ दम वाली नहीं है। संयोग में क्या है प्रश्न उसका नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा को संयोग में चक्रवर्ती का राज्य मिले, चक्रवर्ती के भोग मिले, है ना? जितने जितने वीआईपी पदवियां हैं वो तो सब ज्ञानियों को मिलेगी, है ना? और जितने वीआईपी पदवियां हैं तो उनकी सुविधाएं भी वीआईपी होती। भाई जब पद वीआईपी है, वीवीआईपी है, तो सुविधाएं कैसी होंगी उनकी? अज्ञानी कल्पना नहीं कर सकता ऐसी सुविधाएं। लेकिन उन ज्ञानियों से पूछो, काला नाग देखते हैं। क्या देखते हैं? काला नाग। फिर काला नाग आ गया तो फिर काला नाग देखते तो फिर लगते क्यों उनमें? कि तुम्हारे घर में काला नाग घुस जाए ना कभी, तो उसी समय तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, पता उस समय प्रयोग करना है इस बात का, तब पता लगेगा कि ज्ञानी क्यों रहते हैं। आ गया भाई? वो छूटने का काल है, छूटेगा। जब जो अपराध किया है उस अपराध की सजा तो भोगेंगे। भले ही अब वो अभी वो निरपराध दशा कर ली उनने, अभी वो निरपराध दशा में है, ज्ञानी है, भले परिणति में निरपराधपना भी प्रकट है अभी भी, और पहले भी जिस समय ये बांधा था उस समय भी परिणति में निरपराधपना तो था, लेकिन जो शुभ भाव का अपराध हो गया उसकी सजा तो मिलेगी। और उसकी सजा काय के रूप में मिलती है? ये चक्रवर्ती के रूप में सजा मिलती है, इंद्र के रूप में सजा मिलती है। सजा मानते हैं क्या नहीं उसको? मैं नहीं कहता हूं ये बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 220 नंबर की गाथा पढ़ लेना।
सीधा सीधा शब्द लिखा है सुवोपयोग है अपराध। यह सुवोपयोग का अपराध है। क्या अपराध है? कि रत्न त्रयधारी मुनिजन देवायु में देवगति में जाते हैं तो रत्नत्रय बंध का कारण है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय के साथ में जो शुभोपयोग होता है यह अपराध उस शुभोपयोग का है। ये शब्द का प्रयोग 220 नंबर की गाथा में अमृतचंद्र आचार्य ने श्रावकाचार में किया है। हाँ या अपराध है वो। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब जब अपराध का फल मिला तो अपराध तो कर ले और अपराध का फल नहीं भोगना चाहे, ये नहीं हो सकता। तो ज्ञानी इन संयोगों को अपराध का फल मान करके भोगते हैं, और जिसको अपराध का फल मान करके भोगा जाए उसे गर्व के साथ भोगा जाता है कि शर्म के साथ भोगा जाता है? बताओ जरा। हाँ? एक तो आप देश के लिए आंदोलन करते हुए जेल जाओ, और एक कोई गलती करके कोई कुकर्म करके कोई आदमी जेल जाए, कुछ भी करके जेल जाए, तो जेल जाने की किस तस्वीर को व्हाट्सएप पे डालेगा या फेसबुक पे डालेगा? जरा बताओ। वो लिखेगा आज मैंने चोरी की और इसके फल में देखो मेरे को जेल में डंडे पड़ रहे हैं, डालेगा फेसबुक पे फोटो? हाँ, लेकिन मैंने देश के लिए यह आंदोलन किया और इस आंदोलन के तहत पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और पुलिस ने मुझे मारा पीटा, वो फोटो फेसबुक पे डालेगा? डालेगा कि नहीं डालेगा? है? जिसको अपराध का फल माने उसको भोगने में गर्व नहीं, शर्म होती है। ज्ञानी को चक्रवर्ती का पद मिले वे गर्वित नहीं होते, वो कहते हम शर्मिंदा हैं कि हमें ये पद में आना पड़ा। इंद्र कहता है हम शर्मिंदा हैं कि हमें इस पद में आना पड़ा। यदि हमारी साधना पूर्ण हो गई होती तो यहां विषयों का विष पीने के लिए हम नहीं आते। ऐसी भावना होती है, और ऐसी भावना होती है ना तब उसके राग को व्यवहार कहा जाता है, तब उसका राग व्यवहार है ना। जिसको उपादेय लगे, जिसको भला लगे, जिसको मजेदार लगे, उसको तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा, मिथ्या तो कहलाएगा। तो कहते ऐसे अमृत के सरोवर में मग्न होते हुए ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? वो ज्ञानी धर्मात्मा प्राप्त करता है। एक और कलश ले लेते हैं, हो जाएगा फिर। देखो आगे देखो, अब ये बहुत जोरदार कलश है भैया। ये 34 नंबर का कलश है और बहुत अद्भुत कलश है। आचार्य टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ वनधारी देव की अंतर मस्ती में से निकला हुआ कलश है ये। समझ आ गया? जब ज्ञानी की मस्ती अंदर में नहीं समाती तो फूटती है। कितना मजा आता है देखो उनको। हमारे आत्म स्वभाव में, क्या कहा? हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से, क्या मतलब? पर्याय में होगा, आत्म स्वभाव में विभाव की सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है विभाव की सत्ता? कि देखो जो विभाव है वो आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत उसका अंतर्भाव होता है। वो किस तत्व में जाता है? आश्रव बंध तत्व में। और हमारा आत्म स्वभाव किस तत्व में जाता है? आत्म स्वभाव जीव तत्व में जाएगा। मेरे आत्म स्वभाव में माने जीव तत्व में विभाव असत है, यानी आश्रव बंध की सत्ता नहीं है। आ गया है ना? तो हम ये कौन कह रहा है? जिसने आत्म स्वभाव को दृष्टि में लिया, आत्म स्वभाव को देख करके वो ज्ञानी बोल रहे हैं कि हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत है। अज्ञानी जिसने आत्म स्वभाव नहीं देखा
वो किसके बल पर ये बात बोलेगा कि मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत है? आ गया? असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। क्या मतलब? मुझे अभी राग का अभाव करना है। कि तेरा लगता कौन है राग जो तू अभाव करेगा? जब तेरे आत्म स्वभाव में असत है, तेरे आत्म स्वभाव में उसकी सत्ता नहीं है, तो फिर मुझे उसकी चिंता क्या कि जब मेरे आत्म स्वभाव में उसकी सत्ता नहीं है तो? कि नहीं अभाव तो करना है। अभाव कौन करना, किसको करना? जो स्वभाव में होवे तो अभाव करूं ना। इतना उपेक्षित विभाव को इस तरह इतना उपेक्षित हो जाता है कि उपेक्षित होने के बाद वो खुद ही वहां से पलायन कर जाता है। नहीं आ गया? हाँ, हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है कि इतना राग है कि हमें चिंता नहीं है। ज्ञानी से पूछेंगे ये पाप का परिणाम आ गया कि हमें चिंता नहीं है, कि पुण्य का परिणाम आ गया कि हमें चिंता नहीं है। क्यों नहीं है भाई चिंता तुम्हें? पुण्य की तो नहीं, पाप की भी चिंता नहीं, कि हमें नहीं है। क्यों नहीं है? कि ना पुण्य हमारे आत्म स्वभाव में है, ना पाप हमारे आत्म स्वभाव में है, कोई विभाव हमारे आत्म स्वभाव में है ही नहीं। हमने तो वो आत्म स्वभाव पकड़ में आया है, हमारे तो वो आत्म स्वभाव पकड़ में आया है क्या? जिसमें विभाव का अभाव है, जिसमें विभाव असत है। तो जब असत है तो फिर हमें क्या चिंता उसकी? आ गया? हम तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त, आ गया, सर्व कर्म रहित शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभवन करते हैं। मैंने क्यों नहीं है चिंता? चिंता नहीं है, उसका कारण क्या है? कि एक तो हमारे आत्म स्वभाव में वो नहीं है, तो आत्म स्वभाव में नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कि साहब पर्याय में तो है, कि हम पर्याय के द्वारा उस चैतन्य स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं, सतत अनुभव करते हैं। और जब हम सतत रूप से उस चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं तो हमारी पर्याय में भी वास्तव में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्याय तो वो है जो चैतन्य के अवलंबन से पैदा हुई, हमारी पर्याय तो वो है। और कदाचित तुम्हें लगे कि ये पर्याय में है तो हम स्वभाव का सतत अनुभव कर रहे हैं ना, तो ये दीर्घजीवी नहीं है। ठीक है? मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अपने परिवार में कोई आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा हो, ठीक, और उसी समय राशन कार्ड वाले आवे कि भाई साहब आप नाम लिखाओ जरा अपने परिवार के लोगों के, और डॉक्टर ने कह दिया कि 10 मिनट का मेहमान है अब, तो अब उसका नाम लिखाना कि नहीं लिखाना बताओ? हैं? बोलो क्या करोगे? कि लिखाने के बाद 10 मिनट बाद काटना पड़ेगा, उससे अच्छा लिखाओ ही मत। फिर इनको कहां ढूंढेंगे अपन लिखने वालों को? क्या करते हैं माने वो उसकी अस्थि है कि नहीं? क्या होने पर भी उसकी अस्थि नहींवत है, क्योंकि वो अंतिम सांसें गिन रहा है। जैसे वो होते हुए भी नहीं है, इसी तरह ये होगा ना। थोड़ा बहुत राग, ज्ञानी को मुनिराज की भूमिका में आपको 28 मूल गुण दिखाई दे, ज्ञानी की भूमि श्रावक की भूमिका में ये सब दिखाई दे। ज्ञानी से तो पूछो, ज्ञानी कहता है जो हमारे चैतन्य के अवलंबन से प्रकट हो वो हमारा परिणमन, और जो चैतन्य से विमुख वर्त के अथवा चैतन्य की अस्थिरता के कारण से जो प्रकट हो कि वो हमारा परिणमन नहीं। हमारे अवलंबन से प्रकट हो, हमारा अनुसरण करे वो हमारा, और हमारा अनुसरण नहीं करे वो हमारा नहीं। और जो हमारा नहीं उसकी हमें चिंता भी नहीं। क्या चिंता करें हम उसकी? हाँ? देखो ये ऐसा ही एक कलश आया समयसार कलश टीका में, वो भी शायद 34 या 37 नंबर का कलश है। उसमें कहा आत्मा राग आदि से भिन्न है, ये मोह राग द्वेष आदि से भिन्न की बात करी।
तो शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये रागादि भाव को आप आत्मा से भिन्न कहते हो, तो भिन्न का भावार्थ में नहीं समझा। मतलब क्या शब्द क्या? भिन्न का शब्दार्थ नहीं समझा, ये नहीं कहा, भिन्न का भावार्थ में नहीं समझा। ये भिन्न है तो वस्तु है कि अवस्तु है? भिन्न है ना, रागादि भाव आत्मा से भिन्न है ना, तो ये भिन्न है तो वस्तु है कि अवस्तु है? तो पांडे राजमल जी ने कहा अवस्तु है। क्या शब्द का प्रयोग किया? अवस्तु है। क्यों? क्योंकि चैतन्य वस्तु नहीं है ना, एक ही मेरे लिए एक ही वस्तु है, वो है मेरा चैतन्य। दूसरा उसके लिए कोई वस्तु नहीं हो सकती। आ गया? इतना है, ऐसे शब्दों का जिनवाणी में प्रयोग किया है, इतना इस हद तक भेद ज्ञान में ले गए हैं। आ गया? तो हमें देखो क्या कहते हैं, हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत है होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। हम तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्म से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभवन करते हैं। सतत अनुभवन करते कि साहब आपको भी मुनिराज हो तो आपको भी छठे गुण स्थान में कहां अनुभव होता है? वो तो सातवें गुण स्थान में होता है। आप कह रहे हो सतत अनुभव करते, सत्य महाव्रत है, कुछ तो लिहाज रखो। प्रश्न करे कोई, देखो भैया छठे गुण स्थान में विकल्प की भूमिका होने पर भी तीन चौकड़ी कसाय की अंतर शुद्ध परिणति निरंतर चलती है। अगर वो शुद्ध परिणति नहीं हो तो अकेले शुभ भाव को छठा गुण स्थान नहीं कहते। आ गया? तो वो जो सतत जो परिणति चल रही है शुद्धता की, उसको भी अनुभव बोलते हैं। जैसे अभी अपन जाते हैं ना, अपने किसी मान लो जॉब पे गए, अपन कोई जॉब करने के लिए गए, तो जॉब करने के लिए गए तो सबसे पहले क्या पूछते हैं अपने से? आपको कितने साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस कितना है आपका? तो अपन क्या बोलते? 5 साल। अब 5 साल का कब से कब तक? तो अभी कौन सा चल रहा है? 2020। हम गए 2015 से 2019 तक हमने ये काम किया। हम क्या बोलते हैं उसको? 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब मेरा प्रश्न ये कि 5 साल में तुम प्रतिदिन में ड्यूटी कितने टाइम करते थे, बताना जरा। 8 घंटे करते थे, और 8 घंटे में भी 2 घंटे बंक मारते थे, और फिर इतनी गवर्नमेंट की छुट्टियां, और फिर तुमने सबको जोड़ लिया और कह दिया 5 साल का अनुभव। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? इसी तरह है, छठे गुण स्थान में आए, भले ही विकल्प हो, लेकिन विकल्प होने पर भी तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की परिणति। ऐसा तो नहीं है ना कि जो अपन, जैसे मान लो अपन कॉमर्स के फील्ड के हैं, या साइंस के फील्ड के हैं, या मेडिकल के फील्ड के आदमी हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जिस दिन जब हम डॉक्टरी कर रहे होते हैं उस समय तो मेडिकल का ज्ञान हमारे माथे में है, और जिस समय हम डॉक्टरी छोड़ कर मैंने घर पे आते हैं, मैंने हॉस्पिटल की ड्यूटी छोड़ करके घर पे आते हैं, तो मेडिकल के ज्ञान को वहीं डिब्बे में रख करके आते हैं। ऐसा है क्या? किस समय नहीं? नींद में भी मेडिकल का ज्ञान है कि नहीं? इंजीनियर को इंजीनियरिंग का ज्ञान है कि नहीं? कॉमर्स वाले को कॉमर्स का ज्ञान है कि नहीं? है ना? इसी तरह आत्मानुभवी संतों को अनुभूति के काल में तो आत्मा ख्याल में है ही, अनुभूति से विकल्प में आवे तो भी आत्मा का ज्ञान कहीं चला नहीं गया। अरे नींद में चले जाएं ज्ञानी, मुनिराज को भले कम नींद आवे, ज्ञानी को तो अच्छी आ सकती है ना मुनिराज की अपेक्षा। मिथ्या दृष्टि से तो ज्ञानी को भी कम आएगी, तो भी उनको वो आत्मज्ञान कहीं चला नहीं गया। तो हृदय कमल में ये हो गया, विमुक्त शुद्ध आत्मा को अनुभवन करते हैं, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। बोलो, 3 बार लिखा। श्रद्धा में यही, ज्ञान में यही, आचरण में यही, क्या? कि अन्य किसी उपाय से मुक्ति नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? बोलते नहीं बोलते? बोलो 1 2 3। अपने यहां भी बोली बोलते थे, क्या करते? 3 बार बोलने के बाद वो बोली पक्की। 1 लाख में किसी ने बोली ली और अपन ने बोली छोड़ दी। अब उसके बाद कोई कहे जी मैं 1 करोड़ दूंगा, आप मेरे को दे दो ये बोली, आप दोगे? कि भाई साहब अब तो अगले साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगले साल की श्रुत पंचमी का।
इंतजार करना पड़ेगा। इस साल की तो 1 लाख, कह रहे अरे 99 लाख का नुकसान हो रहा है मंदिर को, कि 99 लाख के नुकसान से वो बड़ा नुकसान होगा, वो जैन शासन का नुकसान होगा कि 1 2 3 करने के बाद भी इनने बोली दूसरों को दे दी। तो 1 2 3 होने के बाद पक्की बात। तो यहां पे कहते नहीं है और नहीं ही है, ये 1 2 3 हो गया, बात पक्की कि अन्य किसी उपाय से मुक्ति नहीं है। ठीक है, शेष चर्चा कल।